देखो, ब्रह्मचर्य को जितना बड़ा चढ़ाकर, जितना कठोर, जितना जटिल बताया जा रहा है या बताया जाता है, जबकि ब्रह्मचर्य उतना कठिन है नहीं। ब्रह्मचर्य का सही अर्थ बिल्कुल सरल है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताने की और समझाने की कोशिश करी है, और इस वीडियो में भी ब्रह्मचर्य को थोड़ा और आसान शब्दों में समझने की हम कोशिश करेंगे। तो ध्यान से सुनना और समझना। देखो, ब्रह्मचर्य सिर्फ एक साधारण जीवन शैली है, यानी जिसके जीवन में ब्रह्म यानी सत्य है खुद का, ईमानदारी है खुद के प्रति, जिसके पास अहंकार कम और प्रेम ज़्यादा है, जो भोगने की कम और खोजने की इच्छा ज़्यादा रखता है, जो पाने की यानी पकड़ने की, इकट्ठा करने की इच्छा कम और छोड़ने की इच्छा ज़्यादा रखता है, जो अपने सुख दुख से ऊपर सत्य को यानी सही को रखता है। इसको बोलते हैं असली ब्रह्मचारी। अब आप इसमें मुझे ये बताओ कि शादी, बच्चे, धर्म, पाप, वीर्य, सेक्स, ये सब कहाँ से आए। मैं बताऊंगा अभी कि ये सब कहाँ से आए। पहले थोड़ा सा ब्रह्मचर्य को समझ लेते हैं। देखो, ब्रह्मचर्य को फॉलो करने के लिए आपको बस ये ध्यान रखना है, सबसे पहले तो खुद से आपको झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि हमारे जीवन में सारा रायता झूठ की वजह से ही फैला हुआ है। एक झूठ को कवर करने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और लोग बोल ही रहे हैं, और ये फिर ट्रैप बन जाता है। फिर चाह कर भी आप सच नहीं बोल पाते हैं, दूसरों से भी और खुद से भी। ये मास्टरबेशन जैसा ही एक लूप है, ट्रैप है, जिसमें बहुत से लोग यानी बहुत ज़्यादा संख्या में लोग बुरी तरह फंसे हुए हैं। वो चाहते तो हैं इस ट्रैप से, इस लूप से निकलना, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले खुद के प्रति अवेयर रहो, यानी होश में जियो। इंसान को इंसान की तरह देखो। कोई भी लड़का, लड़की या ट्रांसजेंडर होने से पहले वो एक इंसान है, एक चेतना है। जब तुम बॉडी आइडेंटिफाई होते हो या किसी को सिर्फ बॉडी देखते हो, तो भोगने की इच्छा पैदा होती है। इसलिए इंसान की चेतना देखो, और सब बाद की बात है। नेचर की किसी भी चीज़ को सही और गलत मत मानो, क्योंकि नेचर के हिसाब से कुछ भी सही गलत नहीं होता है। ये सब समाज के हिसाब से बताई हुई एक कंडीशनिंग है। हम भी नेचर का ही हिस्सा है। तो काम वासना, सेक्स, सीमन, अट्रैक्शन, ये सब कोई पाप नहीं है, और ना ही इन्हें पाप और धर्म की नज़र से देखो। बस इन्हें समझने की कोशिश करो। अपनी चेतना का यानी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। किसी के कुछ कहने या बताने पर कुछ भी सही गलत का ठप्पा मत लगाओ। खुद पढ़ो, रिसर्च करो, जानो, समझो, अपने विवेक का इस्तेमाल करो, क्योंकि प्रकृति ने जो कुछ भी हमें दिया है, आपको दिया है, आपके जीवित रहने के लिए जो जरूरी है, जैसे खाना, पीना, सोना और जन्म देना, ये सब प्राकृतिक है। यहाँ तक कोई मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम होने चाहिए। लेकिन जब आप अप्राकृतिक प्लेजर के चक्कर में हस्त मैथुन जैसी क्रियाएं ओवर करते हैं, तो फिर आप तन, मन और धन से कमजोरी होंगे, क्योंकि ये तीनों चीज़ें एक साथ चलती है। तो आप भिखारी ही बनेंगे, राजा तो बनेंगे नहीं। राजा बनने के लिए तो अपना काम, अपना जीवन, अपना ज्ञान, अपनी ताकत, अपना समय, देश की, लोगों की, अपनी माटी की रक्षा के लिए जीवन खपाना पड़ता है। अब जो इंसान खाने, पीने, सोने और मैथुन में ही अपना जीवन जी रहा है, तो वो क्या ही करेगा, कैसे ही अपना जीवन जी पाएगा, कैसे वो अपने भीतर ताकत पैदा कर पाएगा। तो ब्रह्मचर्य वीर्य निकलने से नहीं टूटता। ध्यान से सुनिए, ब्रह्मचर्य वीर्य निकलने से नहीं टूटता। जब जीवन से सत्य छूटता है, तभी ब्रह्मचर्य टूटता है, और ये बात बहुत कम लोग आपको बताते हैं। तो बात को समझो और अपना जीवन, अपना समय, अपनी ऊर्जा सही काम में लगाओ। आपकी ज़रूरत है इस पृथ्वी को, इस धरती माँ को, उसके लिए काम करो। ये सब शारीरिक क्रियाओं का तो खेल ऐसे ही चलता रहेगा। कोई पाप, कोई धर्म को ब्रह्मचर्य से जोड़ने की कोशिश मत करो।
बस अपनी ऊर्जा सही जगह लगाओ और अपने जीवन में एक ऐसा उद्देश्य, एक ऐसी ऊर्जा पैदा करो जो समाज का कल्याण कर सके और उसके साथ साथ आपका भी कल्याण हो सके। आई होप मेरी इन बातों को, मेरी जो बिल्कुल सिंपल और सरल परिभाषा है ब्रह्मचर्य को, वो आप समझने की कोशिश करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।